Hello friends, you are most welcome in our channel Economics Trek. Today in this given lecture we are going to discuss about the problems of rural areas, the problems of agriculture sector. So according to Mahatma Gandhi, the soul of India lives in its village. यानी जो भारत की आत्मा है वह गांवों में निवास करती है और ऐसा हो भी क्यों ना. About 60 to 65% of the populations लिव्स इन रूरल एरियाज. यानी जो भारत की कुल आबादी का 60 से 65% जो आबादी है वह भारत के गांवों में निवास करती है. तो उसी विषय को लेकर आज हम इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं. और हमारा जो इस लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. यानी कृषि क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस मैंने जो भी फील किया यहाँ आने के बाद, बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद, तो उन चैलेंजेस को मैं आप तक सीधा आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ. तो सबसे पहले हमें जो चैलेंजेस देखने को मिला, और हम अमूमन जो हम बुक्स में स्टडीज़ भी करते हैं, वो सबसे पहले हमें नज़र आती है लो प्रोडक्टिविटी. यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है यहाँ लोगों की प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है. यानी कि लोगों का जो प्रोडक्टिविटी, जो वो काम कर रहे हैं उस काम के बदले जो इनकम होता है वो बहुत ही कम होता मिलता है उन्हें इनकम. यानी कह सकते हैं कि लो प्रोडक्टिविटी जब होगी तब जाहिर तौर पर हमें देखने को मिलेगी लो इनकम. यानी यह एक कड़ी है, जब प्रोडक्टिविटी लो होगी तो जाहिर तौर पर हमें देखने को मिलेगी जो इनकम है वो भी कम होगी. और जब इनकम कम होगी तो हमें देखने को मिलेगा कि सेविंग भी कम होगी. जब आपकी इनकम अच्छी होगी तब आप सेविंग करोगे एक पार्ट को, और दूसरे पार्ट को आप कंजम्पशंस करोगे. तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि भाई जो लोगों की प्रोडक्टिविटी कम है और उस प्रोडक्टिविटी की वजह से उनकी इनकम कम हो जा रही है. और जब इनकम कम हो रही है तो सेविंग भी कम हो जाएगी. और हम जानते हैं कि जब सेविंग कम होती है तो हम इन्वेस्टमेंट भी कम करते हैं. यानी कि जब हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती है तो हमारी इनकम भी कम होती है. और व्हेन द इनकम विल बी डिक्रीज देन आवर सेविंग विल आल्सो बी डिक्रीज. और जब हमारी सेविंग डिक्रीज करेगी ठीक उसी समय हम इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाएंगे. यानी हमारे पास उतनी पैसे नहीं होगी कि हम इन्वेस्ट कर सके, हमारे पास उतनी अच्छी इनकम ही नहीं कि हम इन्वेस्ट कर सके, सेविंग कर सके. तो यह एक कड़ी हमें दिख रही है कि इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाती है. और खास तौर पर मैं जो रूरल इंडिया की बात कर रहा हूँ, मेरे यहाँ आने के बाद मैंने जो भी फील किया वो एक और चीज़ मैंने फील किया कि भाई यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे हम स्कूल्स की बात करें, चाहे हेल्थ की बात करें, चाहे खासतौर पर फाइनेंशियल इंक्लूजन्स की, जो वित्तीय समावेश की बात करें, तो यहाँ वित्तीय समावेश की बहुत अच्छी सुविधा नहीं है जो मैंने फील किया. तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा, गवर्नमेंट को इस विषय पर ध्यान देना किस तरह से हम यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे एजुकेशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो गया, इन विषय पर हमें खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें रूरल एरिया की, खासतौर पर मैं यहाँ बिहार के इलाके में आया हूँ, तो इन जगहों पर मुझे जो दिख रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी समस्या है. और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो है यहाँ करीब करीब हर एक घरों में एक चीज़ आपको कॉमन दिखेगी, वह है माइग्रेशन, यानी पलायन. लोग जॉब की तलाश में, लोग कमाने के लिए लोग जो है वो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं. तो कमोवेश हर एक घरों में, गांव में आपको यदि कोई पॉपुलेशंस देखने को मिलेगी तो वह बच्चों की और ओल्ड एज पॉपुलेशंस देखने को मिलेगी. क्योंकि जो मिडिल एज पॉपुलेशंस है, मैक्सिमम जो मिडिल एज पॉपुलेशन है वो पलायन कर चुकी है शहरों की ओर. और मैं एक बात बताता चलूँ कि जो माइग्रेशन है वो सिर्फ इस इलाके के नहीं, बल्कि भारत में सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन है वह बिहार से ही होती है. वो माइग्रेशंस आपको इस बात को जहन में रखनी है कि बिहार में बहुत ज़्यादा माइग्रेशंस यहाँ पर देखने को मिलती है. कि यहाँ से लोग उठकर गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, साउथ की स्टेट्स में जाते हैं. तो यहाँ पर माइग्रेशंस हमें आम बात देखने को मिल जाती है यहाँ पर. इसके बाद यदि बात करें तो मार्केट की बात करें तो यकीनन यहाँ पर लैक ऑफ मार्केट एक्सेस, यानी कि मार्केट की सुविधा है वो काफ़ी दूर जाने पड़ती जो फार्मर्स है. यदि मार्केट उन तक सामने होती तो यकीनन उन किसानों का एक अच्छा हो जाता, उन किसानों के लिए अपने प्रोडक्ट्स को
पहुंचाने मार्केट तक। तो ये भी प्रॉब्लम्स है। इसके साथ साथ हमने जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिला वह है इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, यानी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन्स का मैंने बात किया थोड़ा देर पहले कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन से बैंक्स की कमी है यहाँ पर इन रूरल एरियाज में। यदि बैंक पहुँच जाए तो इन किसानों का भला हो जाएगा, क्योंकि यदि फाइनेंशियल इंक्लूजन्स अच्छी तरीके से ना हो तो सेविंग भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगी किसानों की। तो सेविंग में असर पड़ेगा कि सेविंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो लिक्विड मनी किसानों के पास होगी तो लिक्विड मनी जो है बहुत आसानी से क्या हो जाती है, खर्च हो सकती है। तो यदि उनके पास एक माध्यम हो जाए कि वो सेव कर सके तो ये किसानों के लिए बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगी। तो हमें और बेसिकली जो गवर्नमेंट है, जो आरबीआई है, उन्हें इन चीज़ों पर ध्यान देनी होगी किस तरह से वो फाइनेंशियल इंक्लूजन्स को और भी मजबूत करे, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स के दायरे को और भी एक्सटेंड करे। तो इसके साथ हम देख रहे हैं यहाँ पर एक हाई पॉपुलेशन डिपेंडेंसी है यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है एक डोमिनेट कर रहा है पूरे यहाँ की जो इकोनॉमी है, वो डोमिनेंट पार्ट है क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर। एक बहुत ही बड़ी आबादी जो है, एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन जो है वह डिपेंड है एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही। इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिला वह था डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं जब जब हमें लगा कि भाई वो काम कर रहा है, लेकिन वास्तविकता यह होता है कि वो इंसान काम नहीं कर रहा है। सपोज दैट मैंने कह रहा कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में कह रहा हूँ, तो इस तरह से समझिए कि जहां पर हमें 10 लोगों की आवश्यकता है, सपोज दैट कि इस फील्ड पर हमें इस फील्ड पर 10 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन लोग इतने ज्यादा है कि 20 लोग आ जाते हैं। तो 10 लोग मिलकर मान लीजिए कि 10 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, और वही 10 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए 20 लोग लग जाए। ठीक है, यहाँ में ये दिख रहा है कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, 10 यूनिट प्रोडक्शन ही है, लेकिन पहले 10 लोग थे, अब 20 लोग आ गए, यानी कि 10 लोग जो है वो बेकार के वहां पर पड़े हुए हैं। 10 लोग मिलकर ही 10 यूनिट कर सकते हैं प्रोडक्शन, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से 20 लोग इसी पार्ट्स पर काम करने लगे, लेकिन प्रोडक्शन में किसी तरह का बदलाव नहीं आ रहा है। तो इसे हम लोग कहेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी ओवर पॉपुलेशन की वजह से यह डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। और खासतौर पर इन रूरल एरियाज में ये प्रॉब्लम हमें बहुत ही आम बातें देखने को मिल सकती है, बहुत ही आसानी से मिल सकती है देखने के लिए। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो मैं सिलसिलेवार तरीका से और भी वीडियो के साथ इन प्रॉब्लम्स को आप तक रखने जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।